प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दिव्य कृपा की प्रार्थना में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यह एक आशीष का समय है जब हम प्रभु की कृपा मांगते हैं ताकि हमारा दिन आशीषों से भरा हो। आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें, हमारे परिवारों, हमारे बच्चों और आने वाले पीढ़ियों को अपने प्रेम और सुरक्षा में रखे। बहुत बार हम शिकायत करते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक क्षण ठहरे और सोचे, जिस जीवन को हम जी रहे हैं वह लाखों लोगों का सपना हो सकता है। आज हम जागे हैं, जबकि कितने लोग इस सुबह को देखने के लिए जीवित नहीं रहे। इसलिए आइए पहले प्रभु को धन्यवाद दें। मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आप इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, परमेश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ बांटते हैं। जब आप इसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आप सचमुच कई जीवनों को आशीष देते हैं। आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस के सुसमाचार से है, अध्याय 9, पद संख्या 18 से 22। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, आनंद जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, आनंद जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। यीशु किसी दिन एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। यीशु ने उनसे पूछा, मैं कौन हूँ? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है। यीशु ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर के मसीह। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि वे यह बात किसी को भी नहीं बताएं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, यह वचन बहुत गहरा और जीवन को बदलने वाला है। यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? और फिर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, पर तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? आज यह प्रश्न हम सब के लिए भी है। क्या यीशु हमारे लिए सिर्फ एक शिक्षक हैं, एक चमत्कार करने वाले, या हमारे जीवन के प्रभु और उद्धारकर्ता? पेतरुस ने साहस से उत्तर दिया था, आप परमेश्वर के मसीह हैं। यही सच्चाई हमारे जीवन को आशा और अर्थ देनी चाहिए। यीशु आगे बताते हैं कि उन्हें अस्वीकार किया जाएगा, दुख उठाना होगा और मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, परंतु तीसरे दिन वे जी उठेंगे। इसमें हमें ईश्वर का अद्भुत प्रेम दिखता है। वह अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान करता है ताकि हमें अनंत जीवन मिले। आज जब हम कठिनाइयों, बीमारियों, परेशानियों और असफलताओं से जूझ रहे हैं, तब यह वचन हमें याद दिलाता है कि यीशु केवल हमारे दुख को जानते ही नहीं, बल्कि हमारे साथ चलते भी हैं। वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनकी पुनरुत्थान की शक्ति आज भी हमें
जीवन, आशा और साहस देती है। यदि हम यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मान ले तो हमारा जीवन कभी निराशा में नहीं रहेगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें विश्वास होगा कि अंत में विजय मसीह की है। तो अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस नए दिन की शुरुआत में हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें जीवन दिया, सांसों को बनाए रखा और अपनी कृपा से सुरक्षित रखा। प्रभु, हमें यह बुद्धि दीजिए कि हम आपके आशीर्वादों को पहचानें और दूसरों के लिए आशीष बने। हमारे परिवारों को अपने प्रेम, शांति और आनंद से भर दीजिए। हमें पाप और हर प्रकार की हानि से दूर रखिए। हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से बचाइए और अपने संरक्षण में रखिए। हे प्रभु, हर घर में आपका प्रेम और शांति बसी रहे। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास और सम्मान बढ़े। बच्चों को सच्चाई और विश्वास में बढ़ने की कृपा दे। शरीर, मन या आत्मा से पीड़ित सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई प्रदान कीजिए। दुख और निराशा से जूझ रहे लोगों को आपकी शांति और आशा मिले। जो आज जन्मदिन या विवाह की वर्षगांठ मना रहे हैं, उनका जीवन दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि से भरा हो। वे दूसरों के लिए आशीष बने और आपका नाम का महिमा करें। हम हमारे भारत देश और विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे देश भारत और समस्त संसार पर अपनी दया बरसाइए। नेताओं और शासकों को न्याय, ईमानदारी और बुद्धि दीजिए। सारे युद्ध समाप्त हो और लोग शांति और भाईचारे में जीवन बिताएं। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ सदैव बना रहे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन हमें याद दिलाता है कि यीशु मसीह केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि हमारे उद्धारकर्ता है। जब हम अपना जीवन उनके हाथों में सौंपते हैं तो हमें हर परिस्थिति में आशा और विजय मिलती है। अगर इस प्रार्थना ने आपको आशा और आशीष प्रदान की है तो कृपया इस प्रार्थना को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आपका एक छोटी सी कदम किसी और के जीवन में रोशनी और आशा ला सकता है। हम कल की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबको सुरक्षित और आशीषित रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति